माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवती वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवति सेवया। सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भगवति श्लोके तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सत सत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ये अब जो नारद है, नारद प्राचीन परिषद को बताया कि ये जो मैंने पुरंजन की कथा सुनाई तुमको, ये इसलिए सुनाई कि तुम इस भौतिकतावादी से हटो
उसने कहा, मुझे ये तो समझ आता, मैं बहुत लिप्त हूँ अपने सकाम कर्मों में, लेकिन जो आपने ये कथा सुनाई वो मुझ जैसे अज्ञानी को नहीं समझ आई। तो नारद उसको अब सरल भाषा में समझा रहे। सखाय इंद्रिय गणा ज्ञानम कर्म च यत् कृतम् सख्यः तद्वृत्तयः प्राणः पंचवृत्ति वृत्ति यथोरगः। मेरे साथ पढ़िए। सखाय इंद्रिय गणा सखाय सखाय इंद्रिय गणा इंद्रियगणानां ज्ञानम कर्म च यत् कृतम् ज्ञानम कर्म च ज्ञानं च यत्कृतम् यत्कृतं सख्यः तद्वृत्तयः प्राणः सख्य तद्वृत्तयः प्राणः तत्तद्विद्यः प्राणः पंचवृत्ति यथोरगः। पंचवित्ति पंचवृत्तिर्यथोरगः। यथायुरगः। हाँ, यथा उरग भी पढ़ सकते हैं, एक ही बात है। शब्दार्थ है सखाय मित्र, इंद्रिय गण सारी इंद्रियां, ज्ञानम ज्ञान, कर्म कार्य च भी यत् कृतम इंद्रियों द्वारा किया हुआ, सख्य सखिया तत् इंद्रियों की, वृत्तय व्यापार, प्राण प्राणवायु, पंचवृत्ति पांच प्रकार की वृत्तियों वाला, तथा जिस प्रकार उरग सर्प पांचों ज्ञानेन्द्रियां तथा पांचों कर्मेंद्रियां पुरंजनी के नर मित्र हैं। पांचों ज्ञानेन्द्रियां तथा पांचों कर्मेंद्रियां पांच पुरंजनी के पुरंजनी नर के नर मित्र पुरंजनी मित्र हैं। के हैं। नर मित्र है। हाँ, पुरंजनी के। हाँ, जीव को इन इंद्रियों द्वारा जीव जीव को को इन इन इंद्रियों इंद्रियों द्वारा 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 ज्ञान प्राप्त करने ज्ञान ज्ञान प्राप्त ज्ञान करने प्राप्त करने तथा कार्य में प्रवृत्त होने में तथा तथा कार्य में कार्य में प्रवृत्त होने कार्य में प्रवृत्त होने में सहायता मिलती है। सहायता मिलती सहायता है। मिलती है। इंद्रियों के व्यापार इंद्रियों के इंद्रियों के व्यापार व्यापार उसकी सखियां हैं। उसकी सखियां हैं। उसकी सखियां हैं। हाँ, मतलब जो इंद्रिय विषय है, और वह सर्प जिसे और और वो वो सर्प सर्प जिसे जिसे पांच फनों वाला बताया गया है, पांच पांच फलों फलों वाला वाला बताया गया बताया है। गया है। पांच प्रकार की क्रियाओं के भीतर पांच प्रकार पांच की प्रकार क्रियाओं की के क्रियाओं भीतर के भीतर कार्यशील प्राणवायु है। कार्यशील प्राण कार्यशील वायु है। प्राण है। हाँ, एक्चुअली प्राणवायु पांच है। एक को प्राणवायु कहा जाता है और उनको प्राणवायु नहीं कहा जाता है। उदान वायु, अपान वायु या दान वायु, इससे पांच वायु है। पांच उपवायु भी है, उनको नहीं, वो इतने वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये खास पांच प्राणवायु जो है उसमें से एक को प्राणवायु कहते हैं, लेकिन प्राणवायु पांच है। तो हमारी प्राण जो ये पांच फन वाला जो सर्प बताया गया था वहां, वो प्राण के लिए बताया गया था, प्राणवायु के लिए। तात्पर्य तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। कृष्ण बहिर्मुख हना भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। प्रेम विभव। भौतिक जगत को भोगने की इच्छा से जीव स्थूल तथा सूक्ष्म देहें ओढ़े हुए रहता है। इस तरह उसे इंद्रियों को भोगने का अवसर प्रदान किया जाता है। अतः वे इंद्रियां भौतिक जगत को भोगने की साधन हैं। फलतः इंद्रियों को मित्र कहा गया है। कभी कभी अत्यधिक पाप कर्म करने से जीव को स्थूल शरीर नहीं मिल पाता, अतः वह सूक्ष्म रूप में मंडराता रहता है। यह प्रेत जीवन है। स्थूल शरीर ना प्राप्त कर पाने से वह सूक्ष्म शरीर के से अनेक कष्ट प्रदान करता है। अतः जो लोग स्थूल शरीर में रह रहे हैं उनके लिए भूत प्रेत की उपस्थिति अत्यंत भयावह है। भगवत गीता में उल्लेख है, उत्क्रमांतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वतम
विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख व्यक्ति ना तो ये समझ सकता है कि जीव को अपने शरीर से को कैसे छोड़ता है, ना यही कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर को भोग करता है। किंतु जिसकी आंखों को ज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त है वे ये सब देख सकते हैं। जीव प्राणवायु में समाहित है जो संचरण के लिए विभिन्न प्रकार से कार्य करती है। क्योंकि प्राणवायु प्राण, अपान, उदान, व्यान तथा समान 5 प्रकार से कार्य करती है, अतः इसकी तुलना 5 पलों वाले सर्प से की गई है। कुंडलिनी चक्र से होकर आत्मा सर्प की भांति रेंगता है। प्राणवायु की तुलना उर्ग सर्प से की जाती है। पंचवृत्तियों 5 इंद्रिय विषयों रूप, स्वाद, ध्वनि, गंध एवं स्पर्श के द्वारा आकृष्ट इंद्रियों की तुष्टि की इच्छा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये समझा रहे हैं उसको, जो तू नहीं समझ पाया था प्राचीन परिषद को, ये मतलब था वहां। बृहद बलम मनोविद्या उभयेन्द्रिय नायकम पंचाला पंच विषया यन्मध्ये नवखम पुरम। मेरे साथ, बृहद बलम मनोविद्या बृहत् फलं मनोविद्यात् उभय इंद्रिय नायकम उभयेन्द्रियनायकम् पंचाला पंच विषया पञ्चालः पञ्चविषयाः यन्मध्ये नवखम पुरम। यन्मध्ये नवखं पुरम्। खङ्गपुरम्। बृहद बलम अत्यंत शक्तिशाली, मन विद्या जानना चाहिए, उभय इंद्रिय ज्ञान तथा कर्म दोनों प्रकार के इंद्रिया, नायकम नेता, पंचाल नामक राज्य, पंच 5 विषया इंद्रिय पदार्थ विषय, यद जिसके मध्य बीच में नवखम 9 छिद्रों वाली पुरम नगरी। 11वां सेवक जो अन्यों का नायक है मन कहलाता है। 11वां सेवक जो अन्यों का नायक है मन कहलाता है। मन कहलाता है। वह कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों वो कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों इन दोनों का नायक है। इन इन दोनों का दोनों का नायक है। नायक है। पंचाल राज्य वह वातावरण है पंचाल राज्य राज्य वो वो वातावरण है वातावरण है जिसमें 5 इंद्रिय पदार्थों जिसमें 5 5 इंद्रिय इंद्रिय पदार्थों पदार्थों यानी विषयों का भोग किया जाता है। अर्थात यानी विषयों का विषयों भोग का किया भोग जाता किया है। जाता है। इस पंचाल राज्य के भीतर इस पंचाल राज्य के पंचाल भीतर राज्य के भीतर शरीर रूपी नगरी है शरीर रूपी शरीर नगरी रूपी है नगरी है जिसमें 9 द्वार छिद्र है। जिसमें 9 द्वार जिसमें 9 छिद्र द्वार है। 9 द्वार यानी छिद्र है। हाँ, आपसे बताया था ना, जो पंचाल नगर उसका नगरी थी किसके, पुरंजन की, वो जो बताया गया था वो 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा इधर है, एक दरवाजा इधर है, एक दरवाजा इधर है, गेट बताए गए थे। वो एक्चुअली सब शरीर के बारे में वर्णन है और उसमें 9 द्वार है, मेन 9 द्वार है। ये तो इसका इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं नारद तात्पर्य। हरे कृष्ण सुषमा सॉरी रश्मि माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, मन समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु है जिसे बृहद बल कहा गया है। माया के चंगुल से निकलने के लिए मनुष्य को मन पर नियंत्रण रखना होता है। प्रतिक्षण के अनुसार मन जीव का मित्र है और शत्रु भी। यदि किसी को अच्छा प्रबंधक मिल जाता है तो उसकी जायदाद की व्यवस्था ठीक से होती है, किंतु यदि प्रबंधक चोर हुआ तो सारी जायदाद तहस नहस हो जाती है। इसी प्रकार जीव अपनी भौतिक बद्ध अवस्था में अपने कार्याधिकार अपने मन को सौंप देता है। फलस्वरूप विषयों के भोगने में वो मन द्वारा विभ्रमित किया जा सकता है।
अतः अम्बरीश महाराज ने अपने मन को पहले भगवान के चरण कमलों में लगाया। सब वह मनः कृष्ण पदारविंद। जब मन भगवान के चरण कमलों में ध्यान में संलग्न रहता है तो इंद्रियां वश में रहती हैं। नियंत्रण की ये पद्धति यम कहलाती है, जिसका अर्थ इंद्रियों का नियमन। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है वो गोस्वामी कहलाता है, किंतु जो उनको वश में नहीं कर पाता वो गोदास कहलाता है। मन इंद्रियों के कार्यों का निर्देशन करता है। वो विभिन्न छिद्रों द्वारा व्यक्त होते हैं, जिसका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। अक्षणी नासिके कर्णौ मुखम शिश्न गुदाव इति। गुदाव इति, गुदाव का मतलब गुदाव। द्वे द्वे द्वारौ बर्हियाति यह तद इंद्रिय संयुतः। मेरे साथ पढ़े। अक्षणी नासिके कर्णौ अक्षिणी नासिके कर्णौ मुखम शिश्न गुदाव इति। मुखम शिश्न गुदाविति द्वे द्वे द्वारौ बर्हियाति द्वे द्वे द्वारौ बर्हियाति यह तद इंद्रिय संयुतः। यस्तदिन्द्रिय संयुतः। अक्षणी दो आंखें, नासिके दो नथुने, कर्णों दो कान, मुखम मुंह, शिश्न लिंग, गुदौ तथा मलद्वार। इति इस प्रकार द्वे दो द्वारों द्वार वही बाहर याति आता है यह जो तत्द्वारों से होकर इंद्रियों के द्वारा संयुक्त साथ साथ। आंखें, नथुने तथा कान, इन द्वारों की जोड़ियां इन इन द्वारों द्वारों की की जड़ियां एक स्थान पर स्थित है। एक एक स्थान स्थान पर पर स्थित है। मुह, मोह मुहा, शिश्न शिश्न तथा गुदा भी अन्य द्वार है। तथा गुदा भी तथा अन्य गुदा द्वार भी है। अन्य द्वार है। इन 9 द्वारों वाले शरीर में स्थित होकर इन 9 द्वारों वाले शरीर में स्थित शरीर होकर में स्थित होकर जीव बाह्यतः जीव बाह्यतः भौतिक जगत में कार्य करता है भौतिक जगत भौतिक में जगत में करता है कार्य करता है और रूप तथा स्वाद जैसे और रूप तथा तथा जैसे जैसे इंद्रिय विषयों का भोग करता है। इंद्रिय विषयों का भोग विषयों करता का है। भोग करता है। बाह्य रूप से आपका अंतर रूप से अभी हो सकता है भगवान की भक्ति करें तो ये चीजें बदल जाती, तो बाह्य रूप से ये होता है, अक्सर ऐसा है। अब भक्ति में नहीं है तो ऐसा है, ये मतलब तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी का तात्पर्य, अपनी आध्यात्मिक स्थिति से अवगत न रहते हुए जीव मन के द्वारा निर्देशित होकर इन 9 द्वारों से भौतिक वस्तुओं का भोग करने बाहर जाता है। इन भौतिक वस्तुओं के साथ अपने दीर्घ संपर्क के कारण वो अपने वास्तविक आध्यात्मिक कार्यों को भूल जाता है और इस तरह दिग्भ्रमित हो जाता है। सारा संसार तथाकथित वैज्ञानिकों तथा विचारकों के नेतृत्व में दिग्भ्रमित हो रहा है, जिन्हें आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। इस प्रकार बद्ध जीव अधिकाधिक फंसा जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ये जो बताया है ये एक्चुअली कारण यही है, हम सब दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि यही ठीक है हमारे लिए, क्योंकि ज्ञान, आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण। आप देखिए बड़े बड़े जिनके ऊपर आप समझते हैं कि खराब परिस्थिति में इनसे ज्ञान लिया जाए, बड़े बड़े विद्वान आपको भौतिक जगत में मिलते हैं, बड़े बड़े अच्छी पोजीशंस होती हैं उनको, लेकिन आत्मा का ज्ञान है नहीं। उनसे आप ये चीज पूछने का कोई मतलब ही नहीं है,
कि वो कहेंगे आपको ये सब बेकार है, काम करो, ये काम करो, ये काम करो, पैसे कमाओ और उससे आनंद लो। ये बताते हैं पैसा कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन आत्मा का ज्ञान अवश्य प्राप्त करें कि आत्मा है क्या, मैं हूं कौन। सबसे बड़ा प्रश्न पहला है, मैं हूं कौन। मैं वास्तव में इसका पुत्र हूं, ये बात सही है। ये मेरी माँ है, ये बात सही है। ये भौतिक जगत सही है। मैं मेरा क्या संबंध है इस भौतिक जगत से? अगर भगवान है तो उससे मेरा क्या संबंध है? ये सब अपने बारे में पता होना चाहिए। जैसे भौतिक जगत में आप कहते हैं मेरा नाम है, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरे फादर का नाम है, ये आपका आइडेंटिफिकेशन होता है। ये है भौतिक। हम आध्यात्मिक रूप से भी है स्थित। आत्मा है, हमारे शरीर के अंदर आत्मा है। तो मेरा परिचय क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से मैं हूं कौन? ये तो भौतिक जगत में आपने बोला ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये आपने बताया भौतिक दृष्टि से। लेकिन आध्यात्मिक जगत तो फर्क है। तो वहां मेरा रिश्ता क्या है? मैं वहां अगर आप जाते हैं तो आप आत्मा है, तो आप दूसरे आपके सामने परमात्मा है। कौन है परमात्मा? मेरा क्या रिश्ता है उनसे? और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? उनको कैसे जाना जा सकता है? क्या मेरा रिश्ता है उनसे? ये ये सब जानने की जिज्ञासा तब पैदा होती है जब आदमी भगवत गीता पढ़ता है। तो जिसने पढ़ाई नहीं है, जिसको उस ज्ञान ही नहीं है, उससे इसके विषय में पूछना भी नहीं चाहिए। क्योंकि वो हर आदमी अपने को विद्वान दिखाने के लिए सब चीज का उत्तर देना चाहता है, लेकिन वो जो विषय उसको उसको पता ही नहीं है, वो अंडरस्टैंड आपको बताएगा। इसलिए इस विषय में बात सिर्फ भक्तों से करनी चाहिए जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अगर हमारा सौभाग्य हुआ उनसे मिलने का, उनसे पूछा जा सकता है कि प्रभु आप बताइए मैं हूँ कौन? मैं हूं तो ये, मैं इनका पुत्र हूँ, मैं शर्मा हूँ, मैं मिश्रा हूँ, मैं पंत हूँ, मैं पांडे हूँ। आप सब कुछ बोलिए, लेकिन वो आपको बताएंगे कि आप कौन है। तब और फिर आपको कहेंगे अब आप ये पढ़िए, तो आपको समझ आएगा। तो ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग साइंस है, साइंस ऑफ गॉड, साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही आनंददायक है, बशर्ते हमारा मन उसमें लगे। अब ये एक लोग सोचते हैं कि घर, ये बिल्कुल नहीं। मुझे एक लड़के ने बोला मेरे बेटे के समान है। मेरे को उसने बोला, मैं उसके फादर से बात कर रहा था, उसने कहा कि नहीं अंकल, भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने से लोग कहते हैं बैराग आ जाता है। मैंने कहा बेटे, बैराग तो हमारा बहुत ही भाग्य की बात है। बैराग किसको आता है? बैराग सबको नहीं आता है। बैराग का मतलब है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट, आपका चीजों से अलगाव हो जाए, ये समझ आ जाए। तो क्या आप उन सामान का उपयोग नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आपको शरीर को रखने के लिए आपको खाना है, सब कुछ है। ये करते हुए ये अगर पता रहेगा कि आपको इन चीजों का इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए करना है, नंबर एक। दूसरा ज्ञान होता है ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है, ये ज्ञान होता है। तो ये चीज, तो उसको उसको इतना ही ज्ञान था, किसने बोला होगा कि भगवत गीता पढ़ने से बैराग हो जाता है। बैराग होता हुआ होगा किसी में जो भगवान का महान भक्त है, जिस पर कृपा है। तो मैंने उससे कहा कि बैराग इतना इतना इजी नहीं है जैसे तुम कह रहे हो। मैंने कहा भगवत गीता तो मैं 3-4 बार पढ़ चुका हूँ, मुझ में बैराग नहीं आया अभी। तो मैं इतना एक भगवत गीता का स्टूडेंट समझता हूँ अपने को, विद्यार्थी।
मुझ में वैराग नहीं आया तो तुम में वैराग कैसे आ सकता? तुम तो बिल्कुल इस तरफ झुके ही नहीं हो। तो ऐसे 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 लोगों में ऐसे ज्ञान होता है, ऊपर ऊपर सुना करके। अक्षिणी नासिके अक्षिणी नासिके आस्यम इति पंच पुरः कृता। दक्षिणा दक्षिणः कर्ण, उत्तरा च उत्तरः स्मृतः। पश्चिमे इति अधो द्वारौ, गुदम शिष्णम इह उच्यते। मेरे साथ, अक्षिणी नासिके आस्यम अक्षिणी नासिके हास्यम् इति पंच पुरः कृता। इति पंच पुरः कृताः। दक्षिणा दक्षिणः कर्ण, दक्षिणा दक्षिणः कर्ण, उत्तरा च उत्तरः स्मृतः। उत्तरा उत्तरः स्मृतः। पश्चिमे इति अधो द्वारौ, पश्चिमे इत्यधो द्वारौ, गुदम शिष्णम इह उच्यते। गुदं शिष्णमिहोच्यते। अक्षिणी दो नेत्र, नासिके दो नथुने, आस्यम मुंह इति इस प्रकार, पंच पांच, पुरः सामने, कृता निर्मित, दक्षिणा दक्षिणी द्वार, दक्षिणः दाहिना, कर्णः कान, उत्तरा उत्तरी द्वार, च भी उत्तरः बायां कान, स्मृतः जाना हुआ, पश्चिमे पश्चिम दिशा में, इति इस प्रकार, अधः नीचे, द्वारों दो द्वार, गुदम मलद्वार, शिष्णम लिंग पुरुष की इंद्री, यह यहाँ उच्चते कहा जाता है। अब इसमें आप एक चीज का ध्यान रखना, ये जो इनका वर्णन है, आप सूरज जहां से उगता है वो पूर्व है, पूर्व की तरफ मुंह करके बैठिए। अब आपको ये सब समझ आ जाएगा। पूरब की तरफ जहां से सूर्य उदय होता है, वहां को नमस्कार करने के लिए हम हाथ जोड़ते हैं। आप उस स्थिति में आइए, फिर मेरे साथ पढ़िए। दो आंखें, दो आंखें, दो नथुने, दो नथुने तथा मुंह, तथा मुंह, ये पांचों सामने स्थित है। ये पांचों पांचों सामने स्थित है। समझ आ गया? जी। सामने है पूरब की तरफ। दाहिना कान कहाँ जाएगा? दाहिना कान अपना का कहाँ होगा? दक्षिण द्वार। ठीक हो गया। दक्षिणी द्वार है। और बाया कान उत्तरी द्वार हो गया। और बायां कान उत्तरी द्वार। उत्तरी द्वार। क्योंकि आपका अगर पूरब को मुंह है तो दाईं तरफ दक्षिण होता है, बाईं तरफ उत्तर होता है। पश्चिम की ओर पश्चिम की ओर आपके पीठ की तरफ और स्थित दो छिद्र या द्वार गुदा तथा शिश्न कहलाते हैं। हाँ, पश्चिम की तरफ है लेकिन नीचे होते, ये भी बताया गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। समस्त दिशाओं में से पूर्व दिशा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य उधर से उदय होता है। इस प्रकार पूर्वी दिशा के द्वार आंखें, नाक तथा मुंह शरीर के अत्यंत महत्वपूर्ण द्वार हैं। हरे कृष्ण। तो उस तरफ माना जाता है। क्लियर हो गया। खद्योता आविर्मुखी च अत्र, नेत्रे एकत्र निर्मिते, रूपम विभ्राजितम ताभ्याम विचष्टे चक्षुषैश्वरः। मेरे साथ, खद्योता आविर्मुखी च अत्र,
नेत्रे एकत्र निर्मिते नेत्रे नेत्रे एकत्र निर्मिते निर्मिते रूपम विभ्राजितं ताभ्याम रूपं बिभ्रजितं ताभ्याम् विचष्टे चक्षुषैश्वरः विचष्टे विचष्टे चक्षुषेश्वरः चक्षुषेश्वरः खद्योता खद्योत नामक आविर्मुखी नामक च भी अत्र यहाँ नेत्रे दो आंखें एकत्र एक स्थान पर निर्मित रूपम रूप विभ्राजित चमकीला नामक ताभ्याम आंखों से होकर पिचष्टे देखते हैं चक्षुषा नेत्रों से ईश्वर स्वामी खद्यो तथा आविर्मुखी नाम से जिन दो द्वारों का वर्णन किया गया है वे कि एक ही स्थान पर अगल बगल स्थित दो नेत्र हैं। जो वहां द्वारों का दो वर्णन किया गया था वो इनके बारे में था, ये बता रहे हैं नारद। खद्यो तथा विभ्राजित हाँ पढ़िए तथा खद्यो आविर्मुखी नाम से तथा आविर्मुखी नाम से द्वारों का वर्णन किया गया है द्वारों का वर्णन किया गया है अगल बगल स्थित दो नेत्र पर अगल बगल स्थित दो नेत्र है हाँ विभ्राजित नाम नगरी को विभ्राजित विभ्राजित नामक नगरी शरीर को नामक नगरी को रूप समझना चाहिए रूप समझना चाहिए रूप समझना चाहिए क्योंकि आंखों का विषय जो है आंख इंद्री है ज्ञान इंद्री है उसका विषय रूप है। रूप को देखकर आंख आकर्षित होती है। विभ्राजित नामक नगरी को रूप समझना चाहिए। विभ्राजित विभ्राजित नामक नगरी को रूप समझना चाहिए इस प्रकार दोनों नेत्र इस इस प्रकार प्रकार दोनों दोनों नेत्र नेत्र सदैव विभिन्न प्रकार के रूपों को सदैव देखो विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के रूपों को देखने में व्यस्त रहते हैं। देखने में व्यस्त रहते हैं। देखने में व्यस्त रहते हैं तात्पर्य बात हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य दोनों नेत्र प्रकाश जैसे चमकीले पदार्थ से आकर्षित होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि छोटे छोटे कीड़े अग्नि के प्रकाश से आकर्षित होकर उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जीव के दोनों नेत्र चमकीले तथा सुंदर रूपों के प्रति आकृष्ट होते हैं। वे उनमें उसी प्रकार फंस जाते हैं जिस प्रकार अग्नि से आकर्षित होकर कीड़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। बहुत अच्छा लिखा है। ऐसे फंस जाते हैं कभी कभी इन आकर्षण से। जैसे कोई कीड़ा आपने देखा होगा कि लौ को देख करके चमक देख करके उसमें जाता है और मर जाता है। और हम भले ही मरे नहीं लेकिन हमारा पतन अवश्य होता है। अगर हम इंद्रिय विषयों की तरफ आकर्षित हो गए और गलत काम में लग गए तो हमारा पतन निश्चित होता है। आपने देखा होगा बहुतों को नलिनी नालिनी नासे गंध सौरभ उच्यते घ्राणो अवधूतो मुख्य आस्यम विपणो वाग रस विद रस। बड़ा इंटरेस्टिंग है। वाग रस विद रस है। मेरे साथ पढ़िए नलिनी नालिनी नासे नलिनी गंध सौरभ उच्यते गंधः सौरभमुच्यते घ्राणो अवधूतो मुख्यास्यम विपणो वाग रस विद रस। विपणो शब्दार्थ नलिनी नलिनी नामक नासे दोनों नथुने गंध सुगंधित सौरभ सुगंध उच्चते कहलाता है घ्राण गंध की इंद्रिय घ्राण इंद्रिय अवधूत नामक मुख्या नामक प्रमुख आश्यम मुह विपण नामक वाक वाणी रस विद रसज्ञ स्वाद लेने में पटु
रस स्वाद की इंद्रिय जीभ जीभ बहुत चटोरी है, जीभ को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल। नलिनी तथा नालिनी नामक दोनों द्वार दो ना हाँ पढ़िए। नलिनी तथा नलिनी तथा नालिनी नामक दोनों द्वार दो नासा क्षेत्र यानी नथुने हैं। दो नासा चित्रा यानी नथुनी है। और सुगंध को सौरभ नामक नगरी ही कहा गया है। और और सुगंध को सुगंध सौरभ को नामक नगरी ही सौरभ कहा नामक गया है। नगरी भी कहा गया है। अवधूत नामक मित्र अवधूत नामक मित्र घ्राणेन्द्रिय है। घ्राणेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय है। नाग मुख्या नामक द्वार मुख है। मुखिया नामक द्वार मुख है। और विपण वाक शक्ति है। और विपण वाक शक्ति है। रसज्ञ ही स्वाद की इंद्रिय जीव है। रसज्ञ ही स्वाद ही स्वाद इंद्रिय की जीव है। इंद्रिय यानी जीभ है। हाँ देखिए, दो काम जीभ से होते हैं। एक तो आप स्वाद चाहते हैं, बहुत ही चटोरी है जीभ, बड़ा कंट्रोल इसको करना पड़ता है। दूसरा, आपके वाक शब्द निकलते हैं मुंह से, उसमें जीभ का बहुत ही बड़ा उपयोग है। अगर जीभ को आप दबा दो, आपके मुंह से शब्द नहीं निकल सकता। शब्द को किस तरह से, कितने तरह से आपको बोलना है, उसमें जीभ का इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे मैं क बोल सकता हूँ, क्र कैसे बोल सकता हूँ, कना कैसे बोल सकता हूँ, ख बोल सकता हूँ। घ्राण इंद्रिय, ये शब्द इतने होते हैं। जीभ नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ये इतनी इंपॉर्टेंट है जीभ कि आप शब्दों को निकालने के लिए, जो हर किस्म के शब्द संस्कृत में इतने उलट पुलट आते हैं, अब सब जीभ सबको आपको मदद करके उसका उच्चारण करा देती है। इसी तरह से जब अरेबिक शब्दों का उच्चारण होता है, जीभ अपने को पलट देती है, कहते अब निकाल गले से ख, अब गले से निकाल ज। ये चीजें जीभ करवाती है आपसे। तो ये जीभ का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जीभ नहीं है तो हम बोल ही नहीं सकते। एक बात, ये इतना अवधूत है ये। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा अवधूत शब्दों का अर्थ है सर्वथा मुक्त। अवधूत अवस्था प्राप्त कर लेने पर मनुष्य किसी प्रकार के यम नियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं होता। दूसरे शब्दों में वो जिस तरह चाहे कार्य कर सकता है। ये अवधूत अवस्था वायु की भांति है, जो किसी प्रकार के अवरोध की परवाह नहीं करती। श्रीमद् भगवद गीता 6.34 में कहा गया है, चंचलम हि मन कृष्ण प्रमथि बलभद्रम तस्याहं निर्गहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, ये मन अस्थिर, मथने वाला, जिद्दी तथा अत्यंत बलिष्ठ है, और मेरी समझ में इसकी बस में करना वायु को बस में करने से भी अधिक कठिन है। जिस प्रकार वायु किसी के रोक के नहीं सकती, उसी प्रकार दोनों नथुने एक ही स्थान पर स्थित होकर बिना अवरोध के गंध का अनुभव करते रहते हैं। जीभ के होने से मुंह सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का निरंतर स्वाद लेता रहता है। हरे कृष्ण। इतने इम्पोर्टेंट है ये। और ये अवधूत पर शब्द बड़ा अच्छा आया है। सर्वदा मुक्त, किसी भी परिस्थिति में। कौन उदाहरण है आपके सामने? भगवान ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव अवधूत थे। जब उन्होंने त्याग दिया राजपाट, क्योंकि भगवान के अवतार थे, तो वो अपने बिल्कुल अवधूत हो गए। कैसे भी रहे, कैसे लोग ने पत्थर मारने शुरू किए, उनके ऊपर गंदगी फेंकनी शुरू करी, तो उन्होंने क्या किया, अपने मल को से अपने को लपेट लिया। और भगवान तो मल का मतलब नहीं होता है, लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं। और उस मल से
2-2 3-3 योजन तक खुशबू आती थी। ऐसे ऐसे थे ऋषभदेव। उसको अवधूत कहते हैं। अवधूत एक्चुअली शब्द यूज होता है जो ये आपके जो साधु होते हैं ना, क्या चरम लक्ष्य परमहंस, परमहंस के लिए भी अवधूत शब्द यूज होता है। तो मन इतना जबरदस्त है, ये मन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। ये 2 शब्द, ये 34वां श्लोक है भगवत गीता के 6ठे अध्याय का, और 35वां श्लोक भगवान आंसर देते हैं कि मानता हूं, मंत असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मैं मानता हूं अर्जुन, बहुत कठिन है मन को बस में करना। भगवान कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं मैं मानता हूं बहुत कठिन है, लेकिन उचित अभ्यास से और वैराग्य से बस में कर सकते हैं मन को। आपणो व्यवहारो अत्र चित्रम अंधो बहुधनम पितृहु दक्षिणः कर्ण उत्तरो देवहु स्मृतः। मेरे साथ, आपणो व्यवहारो अत्र अपनो व्यवहारो व्यवहारोऽत्र चित्रम अंधो बहुधनम चित्रमन्धो बहुधनम् बहुधनम् पितृहु दक्षिणः कर्ण पितृहु दक्षिणः दक्षिणः कर्ण उत्तरो देवहु स्मृतः। उत्तरो उत्तरो देवो देवो स्मृतः। स्मृतः। आपण, आपण नामक व्यवहार जीव का कार्य, अत्र यहाँ चित्रम सभी प्रकार के अंधः खाद्य, बहुधनम बहुधन नामक, पितृहु पितृहु नामक, दक्षिण दाहिना, कर्ण कान, उत्तर बाया, देवहु देवहु स्मृत कहलाता है। आपण नामक नगरी, मेरे साथ पढ़िए। आपन नामक आपन नगरी नामक नगरी पर नामक नगरी जीव के बोलने से, ये बोलने के जीव के ये बोलने बोलने जीव के बोलने के कार्य की सूचक है, कार्य की कार्य सूचक है की सूचक है, और बहुधन और और बहुधन बहुधन तरह तरह के व्यंजनों का सूचक है। तरह 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 के तरह व्यंजनों के का सूचक व्यंजनों है। का सूचक है। दाया कान पितृहु द्वार कहलाता है, दाया कान दाया कान पितृद्वार पितृहु कहलाता है द्वार कहलाता है और बाया कान देवहु द्वार। और और बायां बाया कान कान देवहु द्वार। देवहु द्वार। हाँ, देवहु भगवानों की स्तुति होती है, बाएं कान से दाएं कान से पितरों की, ये कहा गया। ये उदाहरण आएगा बाद में कहीं, या पहले आ चुका होगा। प्रवृत्तम च निवृत्तम च शास्त्रम पंचाल संगीतम पितृयानम देवयानम श्रोतात् श्रुत धरात् व्रजेत। मेरे साथ, प्रवृत्तम च निवृत्तम च प्रवृत्तं प्रवृत्तिं च च निवृत्तं निवृत्तिं च च शास्त्रम पंचाल संगीतम शास्त्रम शास्त्रं शास्त्रं पञ्चालसंहितं पञ्चालसंहितम् पितृयानम देवयानम पितृयानम् पितृयानं पितृयानमिति वयानम् देवयानं श्रोत्रात् श्रुतधरात् धरात् व्रजेत। श्रोत्रात् धरात् च श्रोत्रधरात् व्रजेत्। भवेत्। शब्दार्थ है प्रवृत्तम इंद्रिय भोग की विधि, च भी निवृत्तम विरक्ति की विधि, च भी शास्त्रम शास्त्र, पंचाल पंचाल संगीतम के नाम से अभिहित नामक, पितृचानम पितृलोक को जाते हुए, देवयानम देवलोक को जाते हुए, श्रोत्रात् सुनकर, सुतधरात् सुतधर नामक संगी से, प्रजेत ऊपर उठाया जा सकता है। नारद मुनि ने आगे कहा, नारद मुनि ने आगे आगे कहा, कहा, दक्षिण पंचाल कही जाने वाली नगरी
दक्षिण दक्षिण पंचाल से ही पंचाल जाने से ही वाली जाने वाली नगरी सकाम कर्म में सकाम सकाम कर्म में भोग की विधि अर्थात भोग की विधि अर्थात प्रवृत्ति मार्ग को बताने वाले शास्त्रों की सूचक है। प्रवृत्ति मार्ग को मार्ग को बताने वाली सूचक है। शास्त्रों की सूचक है। उत्तर पंचाल नामक अन्य नगरी उत्तर पंचाल नामक अन्य नगरी नगरी निवृत्ति मार्ग निवृत्ति निवृत्ति मार्ग यानी सकाम कर्म को घटाने यानी सकाम सकाम कर्म को घटाने तथा ज्ञान को बढ़ाने वाला मार्ग ज्ञान तथा को ज्ञान को बढ़ाने बढ़ाने वाला मार्ग बताने वाले शास्त्रों के लिए प्रयुक्त है। बताने वाले वाले अपने शास्त्रों के लिए प्रयुक्त है। हाँ, तो आपको अब समझ आ गया ना, ये दाएं कान बाएं कान। जीव को ज्ञान की प्राप्ति दो कानों द्वारा होती है। जीव तो ज्ञान की व्याप्ति दो कानों द्वारा होती है। और कुछ लोग पितृलोक तथा और कुछ लोग पितृलोक तथा कुछ लोग देवलोक को जाते हैं। कुछ लोग कुछ देवलोक लोग को जाते हैं। देवलोक को जाते हैं। यह सब दोनों कानून द्वारा संभव होता है। ये सब दोनों कानून द्वारा संभव होता है। हाँ, इसमें लिखा है दाया कान जो आपका दक्षिण की तरफ है वो निवृत्ति मार्ग है, और जो बाया कान है वो सकाम कर्म की तरफ, यही था ना, वो प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग जो है हमारा सकाम कर्म का, निवृत्ति मार्ग जो है वो भक्ति मार्ग का काम है, ये बताया। लेकिन ज्ञान दोनों कामों से मिलता है। एक मिनट, बाया कान तो उत्तर की तरफ हुआ, नहीं, मेरे ख्याल से बाया कान निवृत्त मार्ग होना चाहिए। क्या था पहले वाले में? बाया कान पितृहु द्वार, बाया कान देव हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल सही, मेरे को डाउट ठीक हुआ कि बाया कान निवृत्ति मार्ग वाला, दाया कान प्रवृत्ति मार्ग वाला होना चाहिए। निवृत्ति मार्ग जो है भगवान की तरफ मुड़ने वाला, ये जो बताया उन्होंने, ये कहने का मतलब ये है। मुझे कैसे डाउट हुआ, क्योंकि जब मेरा उपनयन संस्कार हुआ था, मुझे दीक्षा देते समय कहा अपने बाएं कान को मेरे मुंह की तरफ करो। बाएं कान से उन्होंने मुझे गायत्री मंत्र सुनाया, बाएं कान से। तो इसका मतलब ये प्रवृत्ति मार्ग नहीं हो सकता है। गायत्री मंत्र जो सुना रहे हैं वो निवृत्ति मार्ग का होना चाहिए, इसलिए मुझे डाउट हुआ, तो चेक किया, ये सही है। और पितृलोक के लिए दाया कान। आसुरी मेढ्रम, आसुरी मेढ्रम अवाक द्वा प्रभु अवाक जी तात्पर्य नहीं पढ़ा। है, 13 का तात्पर्य नहीं पढ़ा। ओके, सॉरी। नारद मुनि ने आगे कहा, ये पढ़ लिया था माता जी? प्रभु जी तात्पर्य पढ़ना था। हाँ, तात्पर्य पढ़ाइए। हरे कृष्ण। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। वेदों को श्रुति कहते हैं और कानों के द्वारा उनसे प्राप्त ज्ञान श्रुतधर कहलाता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, मनुष्य केवल श्रवण करने से देवलोक या पितृलोक, यहाँ तक कि वैकुंठ लोक को जाते हैं। इन सब की व्याख्या पिछले अध्यायों में की जा चुकी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, वो प्रभुपाद ने बताया है पहले। आसुरी मेढ्रम अर्वा द्वाह व्यवायो ग्रामीणां रतिः उपस्थो दुर्मदः प्रोक्तो निर निर्ऋति निर्ऋतिः गुद उच्यते।
मेरे साथ पढ़िए। आसुरी मेढ्रम अर्वाग आसुरी में आसुरीमर्वाग अमरवाग द्वाह व्यवायो ग्रामीणाम रतिः द्वारवायो क्रमेण रतिः मृतिः उपस्थो दुर्मदः प्रोक्तो उपस्थो उपस्थो दुर्मदः दुर्मदः प्रक्तः निरतिः गुद उच्यते। निर्गुदयुच्यते। शब्दार्थ है आसुरी, आसुरी नामक, मेढ्रम शिष्ण लिंग, अर्वाक मूर्ख तथा उच्चकों का, द्वाह द्वार, व्यवायः स्त्री प्रसंग करने के लिए, ग्रामीणाम सामान्य पुरुषों की, रति आसक्ति, उपस्थः प्रजन इंद्रिय, दुर्मदः दुर्मद, प्रोक्तः कहलाती है, निरृति निरृति, गुदा गुदा उच्चते कहलाती है। ग्रामक नामक पुरी, वहां वर्णन आया था ग्रामक नामक पुरी, जहां निचले आसुरी द्वार शिष्ण से पहुंचा जाता है, स्त्री सम्भोग के लिए है, और जो उन सामान्य पुरुषों के लिए अत्यंत मोहक है जो निरे मूर्ख एवं धूर्त है। जनेन्द्रिय दुर्मत कहलाती है और गुदा निर्वृति कहलाती है। और मेरे साथ पढ़ना था। ग्रामक नामक पुरी, रामक नामक पुरी, नामक नामक पुरी, पुरी जहाँ निचले आसुरी द्वार जहाँ निचले जहाँ निचले निचले आसुरी आसुरी द्वार द्वार कृष्ण से पहुंचा जाता है, कृष्ण से कृष्ण पहुंचा से जाता पहुंचा है, जाता है, स्त्री संभोग के लिए है, स्त्री संभोग के लिए है, अम्लीय है, जो उन सामान्य पुरुषों के लिए अत्यंत मोहक है, जो जो उन जो उन सामान्य पुरुषों के सामान्य लिए पुरुषों अत्यंत के मोह लिए है, अत्यंत मोहक है, जो निरे मूर्ख एवं धूर्त है। जो जो निरे निरे मूर्ख जो एवं नीरे धूर्त है। मुक्त और गमधुत है। हाँ, इसको बच एक अच्छा अच्छा शब्द है, बचकाना। बचकाना जिनमें होता है उनको ये अच्छा लगता है, ये बोला। जनेन्द्रिय दुर्मत कहलाती है जनेन्द्रिय जनेन्द्रिय दुर्मत दुर्मत कहलाती कहलाती है और गुदा निर्वृत्ति कहलाती है। और और गुदा गुदा निर्वृत्त कहलाती है। निर्वृत्ति कहलाती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सरिता माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा महतो जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जब संसार का अधपतन होता है तो सभ्यता आसुरी हो जाती है और सामान्य लोग अत्यंत गंभीरता से गुदा तथा शिष्ण को समस्त कार्यों को केंद्र बिंदु मान बैठते हैं। यहाँ तक कि वृंदावन जैसे पवित्र स्थान के लोग भी गुदा तथा शिष्ण व्यापार को आध्यात्मिक कर्म मानते हैं। ऐसे लोग सहजिया कहलाते हैं। उनकी विचारधारा के अनुसार संभोग क्रिया में रत रहकर लोग आध्यात्मिक पद प्राप्त कर सकते हैं, किंतु श्रीमद् भागवतम के इन श्लोकों से यह प्रकट होता है कि संभोग की तुष्टि की इच्छा तो निम्न लोगों अर्वाक के लिए है। ऐसे मूर्खों को रास्ते पर लाना कठिन है। इन श्लोकों के निम्न लोगों की काम वासना की भर्त्सना की गई है। दुर्दम शब्द का अर्थ है पुनिर्देशित और निवृत्ति का अर्थ है पाप कर्म। यद्यपि इससे स्पष्ट है कि सामान्य दृष्टि से भी कामासक्ति गर्हित और दुर्लक्षित है, फिर भी सहजिया अपने को आध्यात्मिक कर्मों में रत भक्त मानते हैं। फलतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अब वृंदावन नहीं जाता। कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि आखिर हमने वृंदावन क्यों अपना केंद्र बनाया। ऊपरी तौर से यह निष्कर्ष निकलता है कि सहजिया लोगों के कार्यकलापों से वृंदावन पतित हो चुका है। फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से वृंदावन ही ऐसा स्थान है जहाँ यह समस्त पापी पुरुष कुत्तों, असुरों, ससुरों तथा बंदरों का जन्म लेकर उभरते हैं। वृंदावन में ऐसी योनि में रहकर अगले जन्म ये सब आध्यात्मिक पद प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। इतना होते हुए भी, इतना होते हुए भी वह स्थान इसलिए इम्पोर्टेंट है, प्रभुपाद कह रहे हैं। इतना सब पता था उनको, इतना वहां लोगों का चरित्र ये उनको सब पता होगा। इतना होते हुए भी बॉम्बे में थे वो तब प्रभुपाद, उन्होंने कहा नहीं, मुझे शरीर वृंदावन में त्यागना है।
तो उनको फटाफट, क्योंकि किससे आते, ट्रेन से, ट्रेन आती है मथुरा, तो ड्राइवर तेज ले जा रहा था, तो प्रभुपाद के शिष्य जो साथ में थे उन्होंने कहा इतना तेज मत करो, प्रभुपाद को तकलीफ हो रही है। प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, दौड़ाओ दौड़ाओ दौड़ाओ, परवाह नहीं, प्रेम पेन की परवाह नहीं। तो जैसे वो स्टेशन, मथुरा का स्टेशन में पहुंचे, ट्रेन खड़ी थी और ट्रेन जैसे प्रभुपाद को अंदर किया, ट्रेन चल पड़ी। अगर 1 मिनट की भी देर होती तो प्रभुपाद नहीं जा सकते थे। और प्रभुपाद मथुरा में उतारा उनको। मथुरा से वृंदावन करीब 70 किलोमीटर है। जैसे वो वहां वृंदावन पहुंचे, उसके बाद उनके प्राण उसके बाद गए। उनके भक्तों ने उनको परिक्रमा भी कराया। उनका तिरोधान दिवस पर बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाया था लास्ट टाइम कुंदन प्रभु ने। वैससं नरकं पायु लुब्धक अंधो तुम्हें शृणु। अच्छा, नहीं 52 हो चुका है, यहीं पर रोकते हैं माता जी। ठीक है प्रभु जी, ये ओ, ऐसे श्लोक ही है, उसमें तात्पर्य नहीं है। कौन 15वां? जी प्रभु जी। वैसकम नरकम पायु वैशसं नरकं पायु पाय लुब्धको अंधो तुम्हें शृणु। लुब्धको ओ अंधो अंधो तुम्हें मे शृणु। शृणु। हस्तपादौ कुमान्ताभ्यां हस्तपादौ तो तुमांताभ्यां युक्तो याति करोति च। तो युक्तो आदि यातो करोति च। करोति च। वैससम, वैसस नामक नरकम, नरक, वायु पायु गुदा नामक कर्मेंद्रिय, लुब्धक, लुब्धक अत्यंत लालची नामक, अंधा अंधा तू तब में मुझसे सुनो। हस्तपादव हाथ तथा पांव, कुमान जीव, ताभ्याम उसके साथ, युक्त लगा हुआ, याति जाता है, करोति करता है, तथा। मेरे साथ पढ़िए। जब यह कहा जाता है कि जब ये कहा जब ये जाता है कहा जाता है कि पुरंजन वैसस जाता है, पुरंजन वैसा जाता रंजन है, वैशस जाता है, तो उसका अर्थ है कि वह नरक जाता है। तो उसका अर्थ है कि वो नरक उसका जाता अर्थ है। ये है कि वो नरक जाता है, उसके साथ लुब्धक रहता है, उसके साथ उसके लुब्धक साथ रहता है, लुब्धक रहता है, जो गुदा नामक कर्मेंद्रिय है। जो गुदा जो नामक भूता नामक कर्मेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय है। इसके पूर्व मैंने इसके इसके पूर्व मैंने पूर्व मैंने 2 अंधे साथियों का भी उल्लेख किया था। दो दो अंधे दो दो अंधे अंधे साथियों का भी साथियों का उल्लेख भी किया था। उल्लेख किया था। नारद कह रहे हैं ना, देखो, इन्हें हाथ तथा पांव समझना चाहिए। इन्हें हाथ तथा इन्हें पांव हाथ समझना तथा चाहिए। पाँव समझना चाहिए। जीव का हाथ तथा पांव की सहायता से जीव जीव हाथ जीव तथा तथा पांव हाथ पांव तथा की पाँव सहायता की से सहायता से सभी प्रकार के कार्यकर्ता सभी 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 प्रकार के प्रकार के कार्यकर्ता कार्यकर्ता और इधर उधर जाता है। और और इधर इधर उधर उधर जाता है। जाता है। हाँ, लेकिन अंधा है, आंख के बगल नहीं, आंख नहीं है, तो कहाँ को जाना है पैरों को पता नहीं है। तो ये चीज इसलिए कहा गया, जो आया वहां तो समझा रहे हैं प्राचीन परिषद को। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पांचाल। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।